नहीं है, हमारे देश के किसान हैं और किसानों को अपने बात रखने का हक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा आपके माध्यम से कि किसान को जिस तरह कांग्रेस किसान को आगे करके राजनीति कर रही है पंजाब और हरियाणा में, पूरे देश में ऐसी बातें नहीं हो रही। पंजाब के हरिद्वार की तर्ज पर, जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, उसी तरह सिमरिया में भी जानकी, चूंकि मिथिला जगत जननी सीता की जन्मभूमि है, इसलिए जानकी के नाम पर, सीता जी के, माँ सीता के नाम पर, माँ जानकी के नाम पर जानकी पौड़ी के निर्माण के लिए कुंभ सेवा समिति 2011 से ही प्रयास कर रही है। और उस प्रयास का ही एक उस कड़ी में मैंने अक्टूबर में अपने केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद गिरिराज जी से दिल्ली में मिल करके उनको कहा था, और उसके बाद मुझे यह मालूम हुआ है और मैं प्रसन्नता जाहिर करता हूं कि आदरणीय गिरिराज सिंह, हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद, ने इस विषय को उठा करके इस पर पहल किया है। जानकी पौड़ी के निर्माण की दिशा में उन्होंने कदम उठाया है, पहल और प्रयास किया है। इसके लिए मैं आप सब मीडिया के माध्यम से कुंभ सेवा समिति के महासचिव होने के नाते उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो परिकल्पना है कुंभ सेवा समिति का या सर्वमंगला आश्रम का, चिदात्मन जी का या हम सबों का और मिथिला के लोगों का, कि वहाँ सुरक्षित स्नान घाट के लिए, जैसे हर की पौड़ी में गंगा की मुख्य धारा से निकाल करके एक उपधारा के को बनाया गया है और वहाँ 4 फीट पानी हर समय 12 महीना रहता है और वह स्वच्छ पानी में लोग स्नान करते हैं और वह प्रवाह भी पानी का हमेशा बना रहता है। इसी तरह की एक परिकल्पना कुंभ सेवा समिति ने बनाई है और उसकी के आधार पर हम यह चाहते हैं। विधान परिषद में भी मैं विधान पार्षद के रूप में इस सवाल को कई बार लाया हूं, माननीय मुख्यमंत्री ने समय दिया, उनको भी ये सारे विषय उनके संज्ञान में है। 2017 में जब कुंभ का आयोजन हो रहा था तो वो स्वयं उद्घाटन करने के लिए आए थे, उस समय भी उन्होंने इसकी चर्चा की है, आश्वासन दिया है। अच्छी बात यह हुई है कि हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी बेगूसराय के सांसद के रूप में हम सबको मिले हैं और उन्होंने भी इस विषय को संज्ञान में लेकर के इसका प्रयास पहल शुरू किया है। और यह एक समेकित प्लान बना करके, ताकि वहाँ कई चीजें हैं, एक तो आस्था का विषय है, वहाँ श्मशान है, जागृत श्मशान है, उसमें भी लोग बड़ी दूर से आते हैं, वहाँ भी उनको जो अंतिम संस्कार करने की सुविधा है वह, उसका घोर अभाव है, वह भी बनाया जाए। स्नान करने के लिए सुरक्षित, मैंने कहा कि एक उपधारा निकाल करके, ताकि जो हर वर्ष वहाँ 2 दर्जन से अधिक लोग डूब करके मर जाते हैं स्नान के क्रम में, वह घटना नहीं हो और लोग सुरक्षित स्नान करके अपने घर को जाएं। तीसरी बात है कि वहाँ जब प्रायः सुनने में आता है कि वहाँ जब मुंडन में या अन्य प्रमुख तिथियों में या अन्य स्नान की तिथियों में जब जाम लग जाता है और वहाँ गाड़ियों के पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, यद्यपि साल में 3 करोड़ रुपया वहाँ से वसूली होकर के सरकार के खाते में जाता है, लेकिन वहाँ किसी भी तरह की पार्किंग की या कोई मूलभूत सुविधा का घोर अभाव है। तो इस डीपीआर में मैंने कहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पार्किंग की व्यवस्था की भी जिम्मेदारी हो। वहां के दुकानदार हैं, वहां के दुकानदारों का भी किसी भी तरह का कोई शोषण नहीं हो, उसको सुरक्षा दिया जाए, ताकि उन्हीं का रेवेन्यू से ये 3 करोड़ रुपया जमा होता है सरकार के खाते में। तो मैं ये चाहता हूं कि उनका भी विचार सुन करके वहां के दुकानदारों का, कि कैसे वहाँ हर साल कल्पवास होता है, तो कल्पवास में भी जो कल्पवास मेला आयोजन समिति के लोग हैं उनसे भी राय लेकर के एक समेकित डीपीआर बने और जिसके तहत जो मूल बातें हैं, जानकी पौड़ी की बातें हैं, वो गंगा के पश्चिमी धार से एक उपधारा निकाल करके और फिर उसको पूर्व में गंगा के मुख्य धार में मिला दिया जाए और इसी उपधारा में पानी एक निश्चित हाइट तक पानी रहेगा, ताकि लोग उसमें स्नान भी करें और डूबे भी नहीं, सुरक्षित महसूस करें। इन तमाम चीजों के लिए एक प्रयास बहुत पहले से प्रारंभ है। सरकार, बिहार की सरकार को भी संज्ञान में है, वह भी चाहती है कि यह निर्माण हो और केंद्र सरकार में भी माननीय गिरिराज सिंह ने इस बात को रखा है। इसलिए मैं कुंभ सेवा समिति की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यह बेगूसराय में अगर यह बन जाता है तो पर्यटन के क्षेत्र में बेगूसराय को और पूरे मिथिला को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। विकास के मुद्दे पर जब हम काम कर रहे हैं एक साथ मिल करके, तो इसे बोल दें क्या तरह बरगलाने वाले भी लोग बैठे हुए हैं।